कभी कभी ऐसा होता है कि पता ही नहीं चलता कि इंट्रो में क्या बोलना होता है, तो फिर हम डिसाइड करते हैं कि यही चीज़ बता देते हैं कि हमको नहीं पता चल रहा कि इंट्रो में क्या बोलना है, वो अपने आप इंट्रो बन जाएगा, जैसे कि अभी बन गया है। तो guys, so much champions of the world, मैं हूं 3DX Chetan and today we are going to talk about Roman Reigns versus Brock Lesnar issue, Kurt Angle, John Morrison and more से शुरुआत ही कर लेते हैं। मतलब कल मंडे नाइट रॉ हमें देखने को मिलने वाली है एंड दी ओनली थिंग पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का रिटर्न देखने को मिले, बिकॉज टेक्सास में रेसलमेनिया है एंड रोड टू रेसलमेनिया का जो फाइनल पाथ होता है वो शुरू हो चुका है, क्योंकि अब कोई भी पेपर व्यू नहीं है बीच में, यानी कि अब सिर्फ रेसलमेनिया आएगी। और अगर एक्चुअली में स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन का मैच है, दैट मीन्स ही कैन कम लाइक इन द नेक्स्ट 2 वीक्स। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा उम्मीदें हमें इस रॉ में देखने को मिलेंगी। एंड जस्ट इमेजिन यार, ऑस्टिन थ्योरी वहां पर आकर चैलेंज दे रहा है ब्रॉक लेसनर को कि भैया ब्रॉक लेसनर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम लास्ट में आके मेरे को हरा रहे हो, अगर हिम्मत थी तो मेरे साथ निकलते और फिर मेरे को हरा के दिखाते। देन कम्स स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन और ऑस्टिन थ्योरी के करियर का बेस्ट मोमेंट बन जाता कि एक ही हफ्ते के अंदर वो ब्रॉक लेसनर से भी पिटे एंड देन स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन से भी पिटे। देन उनको बचाने आएंगे विंस मैकमैन कि ए यू ऑस्टिन, फेक ऑस्टिन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे असली ऑस्टिन को पीटने की। एंड देन जिसके चलते हमें रेसलमेनिया में मैच देखने को मिलेगा, ऑस्टिन वर्सेस ऑस्टिन एंड विंस मैकमैन द स्पेशल गेस्ट रेफरी। भाई ये होना चाहिए हमें रॉ में, तभी तो देखने में मजा आएगा। बाय द वे, रियलिटी, स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन विल कम एंड देन बेरन कॉर्बिन आएगा और कहेगा कि पहले मुझसे लड़ो। अच्छा, एक छोटा सा एक जॉन मॉरिसन के बारे में बात करना था। बेसिकली जॉन मॉरिसन के नाम से रिलेटेड आपको पता होगा कि जॉन मॉरिसन के नाम कितने चेंजेस हुए हैं। उनके नाम जॉन मॉरिसन रह चुका है, जॉनी ब्लेज रह चुका है, जॉनी नाइट्रो रह चुका है, जॉनी मुंडो रह चुका है, जॉनी रेसलिंग रह चुका है। अच्छा नहीं, वो तो अलग बंदा है। और फिर जॉनी हेनिगन भी हुआ था एंड नाउ उनका नाम बदल चुका है दोबारा से और उनका अब नाम है जॉन सुपरस्टार। बहुत ही बढ़िया। इतना क्रिएटिव नाम कभी मैंने सोचा नहीं था कि कोई बंदा ढूंढ सकता है रेसलिंग इंडस्ट्री में कि वो अपने नाम के अंदर सुपरस्टार लगा ले। मतलब ये नाम वो नहीं लग रहा जो कि हम 2K22 में एक नया रेसलर बनाएंगे और उसका नाम अगर हमें समझ में नहीं आएगा तो हम अपने फेवरेट सुपरस्टार का पहला नाम लगा के और उसके आगे सुपरस्टार लिख देंगे। जॉन सुपरस्टार। अच्छा हाँ, कर्ट एंगल की भी बात करते हैं। देखो, कर्ट एंगल से रिलेटेड भी रिसेंटली न्यूज आई थी ना कि कर्ट एंगल को WWE बुलाने की कोशिश कर रही है। तो कर्ट एंगल ने खुद ने बता दिया कि देखो ये सब झूठ है, मैं ऐसी क्या बोलते हैं रेसलमेनिया 38 में नहीं आने वाला था। जो कि हमारा प्लान था वो बेसिकली रॉयल रंबल के आसपास का था और सऊदी अरेबिया में जाके, जिसके चलते RK ब्रो एंड अल्फा अकेडमी के बीच मैच देखने को मिलता और मैं उसमें स्पेशल गेस्ट रेफरी होता, जो कि कर्ट एंगल का मानना था। एंड हियर आई एम थिंकिंग कि यार देखो, कर्ट एंगल को ना मेरे हिसाब से एक लास्ट मैच मिलना चाहिए। देखो लीटा को मिला ना, मतलब ऐसा तो हमें लगा था कि लीटा रिटायर हो चुकी है, लेकिन वो दोबारा से आई एंड अभी हमें शायद ये लास्ट मैच ना हो, क्या पता और भी मैचेस हो। वैसे कर्ट एंगल के साथ भी होना चाहिए। अगर वो सऊदी अरेबिया में ही हो रहा है ना तो भी चलेगा, लेकिन भाई सुपरस्टार अच्छा होना चाहिए। क्योंकि अगर आप ये याद रखोगे कि बेरन कॉर्बिन ने कर्ट एंगल को रिटायर किया था तो वो सुनने में थोड़ा अजीब लगता है। ऐसा लगता है कि मेरे कान में किसी ने हथौड़े मार दिए। तो बस यही है कर्ट एंगल से रिलेटेड। मेरे को लगता है कि भैया रेफरी बनना अभी छोड़ो, अभी एक मैच लड़ लो बस, उसके बाद जितना मन करे उतना रेफरी बनो, जितना मन करे उतना जनरल मैनेजर बनो, लेकिन हाँ रेसलिंग एक मैच करके जाओ बस। एंड अपने सेकंड लास्ट टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें ये पता लगा है कि WWE ने इस साल कंसिडर किया था कि हमें रेसलमेनिया के मेन इवेंट में वो मैच देखने को मिलेगा जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। शायद मैं ही हूँ या पता नहीं आप लोग भी हो, बट एक्चुअली मिला इट वाज साशा बैंक्स वर्सेस शार्लेट फ्लेयर वर्सेस बेकी लिंच वर्सेस द बेस्ट ऑफ देम ऑल बेली। इनका फेटल 4-वे देखने को मिलता है, यानी कि 4 हॉर्स वुमेन ऑफ WWE, और वो भी रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। और ये दिसंबर के आसपास की बात है जब ऐसा कुछ हो रहा था, बट नाउ वी नो कि लाइक सर्कमस्टांसेस चेंज हो गए। नाउ दैट रोंडा राउजी इज डेफिनेटली कंफर्म्ड फॉर रेसलमेनिया 38, तो WWE को भी पता है कि ये नहीं होगा। बेली इज इंजर्ड तो भी पता है कि नहीं होगा, इसीलिए हमें ये वाले मैचेस देखने को मिले कि हाँ शार्लेट वर्सेस रोंडा होगा एंड देन बेकी वर्सेस बियांका होगा। एंड जस्ट इमेजिन अगर रोंडा राउजी नहीं आती और बेली ठीक होती तो आज हमें फेटल 4-वे रेसलमेनिया में देखने को मिलता। आई थिंक कि अगर WWE मेरे हिसाब से मैसअप करेगी, जो कि कर सकती है, तो ये मैच हमें फेटल 4-वे वाला या तो समर स्लैम में देखने को मिल जाएगा या फिर ऐसे ही कोई पेपर व्यू में देखने को मिल जाएगा। क्योंकि होगा क्या, जैसे ही चारों इन्हें दिखेंगे कि फिट है WWE के अंदर है, ये डाल देंगे पेपर व्यू में
ये नहीं देखेंगे कि हाँ हम रेसलमेनिया तक इसको कैसे बिल्ड करें, क्योंकि ये बहुत डिस्ट्रक्शन मचा सकता है मैच अगर इसका बिल्ड करने पे आए तो। आई मीन इट इज द इक्विवेलेंट ऑफ लाइक रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस वर्सेस एम्ब्रोस का शील्ड का मेन इवेंट ना, तो वैसे ही कुछ इस केस में भी देखने को मिल सकता था। और कोइंसिडेंस देख रहे हो, द शील्ड वाला भी रेसलमेनिया में नहीं हुआ, वो भी किसी रैंडम बैटल ग्राउंड पेपर व्यू में रख दिया था, और ये भी ऐसे किसी पेपर व्यू में रख देंगे, देख लेना। चलो मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, मेन इवेंट की तरफ, यानी कि विनर टेक्स ऑल रोमन रेंस वर्सेस ब्रॉक लेसनर। लाइक इसके बारे में हमको ये बात करनी थी दैट व्हाई पीपल आर हेटिंग रेंस वर्सेस लेसनर। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा हूँ पीपल आर गोइंग बैलिस्टिक फॉर दिस मैच टू द पॉइंट कि मेरे को लगता है कि अगर उनके सामने रोमन और लेसनर सामने खड़े हो तो वो उनको गोली मार देंगे। लाइक इतना उन्हें बुरा लग रहा है। मतलब मेरे को ऐसा लगता है कि शायद इनके पास प्रॉपर्टी थी, इन्होंने 2-3 मकान खरीदे हुए थे, और वो 2-3 मकान ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस ने हड़प लिए और अब उन्हें दे नहीं रहे। लाइक इतना बुरा लगा है उन लोगों को। ये लोग उन फैंस के बारे में नहीं सोचते जो कि भाई रोमन रेंस और ब्रॉक लेसनर आ गए क्या, इतना पटाखे क्यों फट रहे हैं। ये लोग खैर उन फैंस के बारे में नहीं सोचते जिन्होंने या तो अभी शुरू किया है या फिर कुछ साल पहले शुरू किया, जो कि एक्चुअली में इन्वेस्टेड है रोमन वर्सेस ब्रॉक की राइवलरी में। नॉट एवरीबॉडी इज लाइक कि हाँ पुश ओवर पुश बुकिंग, हर कोई नहीं है इस चीज में भैया। और ब्रॉक लेसनर ने अभी खुद पैट मैकैफी के इंटरव्यू में बताया था कि भाई ये जो चीज़ है ना, ये जो इंडस्ट्री है, ये इन सब चीज़ों के लिए नहीं है, ये सिर्फ पैसा बनाने के लिए, यहाँ पे पैसा बनाओ और निकलो, जो कि ट्रू है यार। एंड पता नहीं रोमन वर्सेस ब्रॉक को देख के क्यों लोगों का खून खौल जाता है, स्पेशली अभी एलिमिनेशन चेंबर के केस में जिस तरह से उन्होंने सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स, रिडल इन लोग को हराया तो लोग बहुत ऑफेंड हो गए हैं। एंड आई एम लाइक भाई वो जो बंदा है ना, वो ब्रॉक लेसनर है, वो कोई जैक राइडर नहीं है कि जैक राइडर ने आके उन तीनों को पीट दिया है, ठीक है ना। और ऐसा भी नहीं है कि सेथ रॉलिंस, एजे स्टाइल्स ये लोग फ्रेश थे। ये मतलब अगर आप स्टोरी लाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो लाइक ये लोग पहले से लड़ चुके थे, थक रखे थे, और तब अगर फ्रेश ब्रॉक लेसनर आएगा वो तो तोड़ ही देगा। लोग कह रहे हैं कि अरे नहीं उनका ध्यान नहीं दिया जाए। अबे धर्मशाला थोड़ी खोल रखी है इधर। ये जो WWE के पेपर व्यूज होते हैं ये इक्वालिटी दिखाने के लिए नहीं होते हैं कि हाँ भैया हम सबको इक्वल पे करेंगे, टिकट्स बिके ना बिके हमें उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको बहुत अच्छा वो मिलेगा। अबे ऐसा नहीं होता। एक मेन इवेंट होता है जिससे WWE कोशिश करती है कि हाँ जितनी टिकट सेल कर सके उतनी करेंगे, और बाकी फिर और भी मैचेस देखने को मिलते हैं। अभी एजे स्टाइल्स वर्सेस एज देखने को मिल जाएगा तो क्या आपको बुरा लगेगा क्या? हाँ वो अलग बात है कि शायद ना देखने को मिले, बिकॉज लाइक वेयर इज एज। स्पीकिंग ऑफ दैट वेयर इज एज। मतलब अब तो हम चाह रहे हैं कि एज देखने को मिले, वरना फिर एजे वर्सेस एज कैसे देखने को मिलेगा। एंड अभी मैं चाहता हूँ कि ना मिले। वाई? बिकॉज इतनी छोटी सी राइवलरी मेरे को नहीं चाहिए भैया कि रैंडमली कहीं से भी एज आ गए और फिर एजे वर्सेस एज देखने को मिल रहा है। हमें लंबी राइवलरी देखनी है यार इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच। एंड आई डोंट नो व्हाई पीपल आर ऑब्सेस्ड विद रीमैचेस कि हाँ भैया रीमैचेस क्यों हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए। और ये लोग वही लोग हैं जो लोग कहते हैं कि रेसलमेनिया 17 और ये सब जो थी कितनी बढ़िया थी, लेकिन उसके अगर आप मेन इवेंट्स उठा के देखोगे तो सब में रॉक वर्सेस ऑस्टिन ही था। तो आई डोंट नो मैन की डबल स्टैंडर्ड क्यों है। और इज इट दैट कि हम लोग स्मार्ट बनने की कुछ ज़्यादा कोशिश करते हैं? हमको लगता है कि अगर हम स्मार्ट बनने की कोशिश करेंगे तो कूल दिखेंगे, ऐसा है क्या? बिकॉज अगर ऐसा है तो लाइक हम नहीं है स्मार्ट, बिकॉज वी आर वॉचिंग रेसलिंग। तो वो मिथ तो वहीं पर टूट जाना चाहिए। बट स्टिल मैन लाइक अब क्या कर सकते हैं, अब हेट हो रही है तो हो रही है। पर्सनली स्पीकिंग मतलब अब क्या कर सकते हैं, हेट हो रही तो हो रही है। और ऐसा नहीं है कि मैं रोमन वर्सेस ब्रॉक के लिए बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मेरे लिए ये कि चलो ठीक है, मेरे को ये कि रेसलमेनिया का जो पूरा कार्ड है ना वो बढ़िया सा होना चाहिए। अभी जो वुमेन्स के मेरे को मैचेस पता चले वो मेरे को उसमें भी इंटरेस्टेड नहीं है। लाइक शार्लेट वर्सेस रोंडा, वेल हु केयर्स। बेकी वर्सेस बियांका, ये थोड़ा मैच अच्छा हो सकता है, बट वुमेन्स के ही जब वर्ल्ड चैंपियनशिप मैचेस भी अच्छे नहीं है तो मेरे को ये है कि फिर एक मेन इवेंट से भी क्या हो जाएगा। मतलब अगर आप यहाँ पे रॉलिंस वर्सेस लेसनर, रॉलिंस वर्सेस रेंस भी कर देते तो कुछ चेंज थोड़ी हो जाता। उल्टा अभी देखने में मजा आएगा कि ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस जिस तरह से पिछला इनका आधा साल रहा है, तो उसके बाद अब ये कैसा दिखने वाले हैं। आई मीन कैन यू इवन प्रिडिक्ट द विनर इन दिस? मेन तो बात ये है ना, इसीलिए तो टिकट बिकेंगे कि भाई उन्हें देखना है कि दो बड़े बड़े स्टार्स लाइक अनडिफिटेड से वो कैसे लड़ेंगे। Anyways, that's it for this video. कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स ऑन why you hate Roman Reigns versus Brock Lesnar, because possibilities are that maybe you are hating. मेरा रीजन तो ये है देखो कि like Bailey is not main eventing, so who cares about Brock Lesnar versus Roman Reigns if Bailey is not there? कमेंट्स में लिखकर बता अपने रीजन सर। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। रेसलिंग फैंस को पास बुलाया, मीठे शब्दों से सबका दिल था चुराया, अपने नाम का सच दम था बनाया, 2 लाख का इसने परिवार था जुटाया।
पर समय की मार है, ये मेहनत की हार है, ये खुद को बदलना तो मेरे शब्दों के विचार है। अफसोस है कि आज सबने इसको भुलाया, फ्राइडेज को इसने RKO था लगाया, फ्राइडेज को इसने